हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्म वेरिफिकेशन तक का स्टेप देखा था। नेक्स्ट स्टेप जो कि फिल फॉर्म 7 का है, इसे कैसे करते हैं आइए देखते हैं। फॉर्म 7 नोट सेंड टू पीओ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैं सुजीत नारायण सरकार का फॉर्म एडिट कर रहा हूँ। रूल के अनुसार तो इसे रिटायरमेंट के 4 मंथ बिफोर पीओ में सेंड कर देना होता है। क्योंकि इनका सर्विस हमारे पास नहीं था, इसलिए इनका थोड़ा डिले हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो एडिट बटन है, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ .6 A में रिटायरी का जो ग्रुप है उसको सिलेक्ट करते हैं और फिर सर्विस टू विच बिलोंग्स सिलेक्ट करते हैं और डिपार्टमेंट का नाम डाल देते हैं। .8 9 10 में यदि कोई एप्लीकेबल है तो यस करना है, यदि नहीं है तो वैसे ही छोड़ देना है। .11 में नो ऑप्शन ही होगा, क्योंकि यदि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो इनका प्रोविजनल पेंशन होगा, जो कि मैनुअली होता है, भविष्य नहीं होता है। मैं यहाँ अभी पॉइंट नंबर 12 को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल केस में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अब हम लोग डायरेक्टली पॉइंट नंबर 13B पे जा रहे हैं, जो कि इमोलमेंट ड्रॉन इन लास्ट 10 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट को डाला जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 1 to 7 तक कलर जो है ऑरेंज कलर का है, और 8 to 10 जो है ये वाइट या लाइट येलो बोल सकते हैं आप, वो उस कलर का है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो ऑरेंज कलर का है ये ऑटोमेटिक पीएफएमएस से लिया हुआ है, और लाइट येलो कलर इसलिए है क्योंकि ये जो बेसिक इसमें जो दिख रहा है 1/3/2026 से, ये बेसिक मैंने खुद से डाला हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि रिटायरी का रिवाइज पे फिक्सेशन होता है, जो कि बैक डेट से एप्लीकेबल होता है। उस केस में पीएफएमएस से जो बेसिक यहाँ पर आया हुआ है वो वैलिड नहीं होता है। उस केस में हम लोग रिवाइज बेसिक जो है उसको हम लोग कैसे इसमें इनपुट करते हैं, वो आइए हम लोग देखते हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग जितने भी है सबको एक एक करके डिलीट करते हैं। जो क्रॉस मार्क जो दिया हुआ है उसमें सबको एक एक करके डिलीट करते जाना है। अब सारा ये डिलीट हो गया है, अब हम लोग आइए मैन्युअली इसको इनपुट करते हैं। तो सबसे पहले 10 मंथ बिफोर डेट ऑफ रिटायरमेंट का होता है, स्टार्ट होता है 1/8/2025 से, तो हम लोग वो डेट डालते हैं और उसी मंथ का जो लास्ट डे है उस उसको डालते हैं। पीरियड फ्रॉम से पीरियड पीरियड टू, बेसिक जो लेवल है उसको सिलेक्ट करते हैं और जो बेसिक है उस पीरियड के दौरान उस बेसिक को हम लोग डाल देते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग ऐड बटन पे क्लिक करते हैं। ऐड बटन करने के बाद ये ऑटोमेटिक जो है वो कैलकुलेट हो जाता है अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब यहाँ क्या है कि इनका जनवरी में एक इंक्रीमेंट लग रहा है, और ये ऑटोमेटिक जो है इनका बेसिक चेंज नहीं हुआ है, तो हमको इसका बेसिक चेंज करना पड़ेगा जनवरी से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अप टू दिसंबर तक तो ठीक है, तो दिसंबर तक वैसे ही छोड़ देंगे, और उसके बाद जो है जनवरी से लेके जितना भी मई तक है सारे को हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब ये डिलीट हो चुका है। अब हम लोग 1 जनवरी 2026 का डेट सिलेक्ट करते हैं। पीरियड फ्रॉम एंड पीरियड टू जो है वो 31 जनवरी 2026 रहेगा। पे लेवल 10 और बेसिक रेट जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हम लोग यहाँ डाल दे रहे हैं।
और डालने के बाद ऐड बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, अब ये पूरा करेक्ट हो चुका है। अब हम लोग सीधा सबमिट एंड कैलकुलेट बटन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि जो रेस्ट ऑफ पॉइंट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग ये नॉर्मल कैसे ही कर रहे हैं। देखिए, सेव एंड कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद ऐसा पेंशन कैलकुलेशन सीट आ जाता है। अब इसको जो है सेव कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए, ये सेव हो चुका है। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो फॉर्म 7 चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में आप देख लीजिए कि यदि गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट है कि नहीं। यदि है तो यस कीजिए, यदि नहीं है तो नो कीजिए। और रेस्ट ऑफ द पॉइंट, whether name of retiree employee in bank account is matching with the name in service book. If yes, then yes. If no, then there will be a problem. हाँ, तो वहाँ पे यस करने के बाद अपडेट बटन पर क्लिक करते हैं और ये अपडेट सक्सेसफुली हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो फॉर्म 8 फिलअप करने का है। तो हम लोग जाते हैं फॉर्म नोट सेंड टू पीओ। सिलेक्ट कर रहा हूँ सुजीत नारायण सरकार का। हाँ, यहाँ पे देखिए फाइल नेम डालना है। फाइल नेम डालने के बाद एक रिकवरी पोर्शन है। यदि कोई रिकवरी है तो वहाँ रिकवरी सिलेक्ट करना पड़ता है, जिस तरह का रिकवरी है। यदि ओवर पेमेंट ऑफ पे है तो वहाँ सिलेक्ट करना है ओवर पेमेंट ऑफ पे। और देखिए, फंक्शन हेड सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ चूंकि फंक्शन हेड कोई आ नहीं रहा है, तो उसके लिए हम लोग के पास एक ऑप्शन है उसको ऐड करने के लिए, जो कि आप देख सकते हैं नीचे में एक रेड कलर का कुछ स्मॉल लेटर्स में कुछ लिखा हुआ है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे फंक्शन हेड ऐड करते हैं और रिकवरी जो भी है उसको हम लोग ऐड करेंगे। यदि कोई रिकवरी नहीं है तो हम लोग सिंपली फाइल नंबर डाल के यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। आगे का जो प्रोसेस है वो है फॉर्म 7 और फॉर्म 8 को पीओ के पास भेजना, क्योंकि हमारे पास एक्सेस नहीं है, क्योंकि हमारा जो है अकाउंट डीलिंग हैंड का है। हेड ऑफ ऑफिस का अकाउंट रहने से मैं उसे भी शो करके दिखा देता है। फॉर्म 7 और फॉर्म 8 को पीओ के पास भेजने के बाद एक फॉर्म डाउनलोड करना होता है, जो कि होता है फॉर्म 7 और फॉर्मेट 10। इस दोनों का प्रिंट आउट निकाल के हेड ऑफ ऑफिस का सिग्नेचर के साथ और पेंशन पेपर को सब बंच करके पीओ को भेज दिया जाता है। और इसके बाद पीओ का काम होता है, सब कुछ सही रहा तो पीओ उसे अप्रूव कर देता है और पीपीओ जनरेट हो जाता है। इसके बाद हमारा भविष्य का काम खत्म हो जाता है।